सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के पश्तूनों ने जल्दी से झांकने वाले राजपूतों को खींचना चाहा, लेकिन तीर क़ज़ाए मुबरम की तरह उनके सरों, पेशानियों, पांखों और रुखसारों में पैवस्त हो गए। तमाम जख्मी राजपूत एक साथ चिल्ला उठे। उनमें से बाज तो फसील से नीचे गिर पड़े, बाज फसील पर उलट गए, बाज तड़पने लगे और बाज तड़प तड़प कर ठंडे हो गए। पश्तूनों ने तीरों की पहली बाढ़ का असर देख चुके थे। अब उन्होंने दूसरी बाढ़ मारी और जूं ही राजपूतों ने सर उभारे, फौरन तीरों ने उनकी तवाज़ु की और वो भी चीख चीख कर चित जा पड़े। अब इन राजपूतों ने जो सुराखों में से झांक रहे थे, बुलंद आवाज से कहा, पश्तूनों ने तीरंदाजी शुरू कर दी है, दीवार से ऊपर सर न निकालो। राजपूत डर गए और फिर किसी को दीवार पर से झांकने का हौसला न हुआ। इससे पश्तूनों को अमन मिल गया। किला के ऊपर से तीरंदाजी और संगंदाजी मौकूफ हो गई। अब वो निहायत इत्मीनान से बढ़ने लगे। इस अरसे में जो पश्तून फसील के नीचे पहुंच गए थे, उन्होंने कमंदे और सीढ़ियां फेंकनी शुरू की, जो रफ्ता रफ्ता किला के कंगूरों में फंसने लगी और पश्तून उनके जरिए ऊपर चढ़ने लगे। आज पश्तूनों ने ये दानिशमंदी की कि हर वो शख्स जो कमंद या सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ा, वो अपने दोनों बाजुओं में सीढ़ियां बांधकर ले चला और कंगूरों के पास पहुंचकर कमंदों और सीढ़ियों को बराबर वाले कंगूरों में बांध दिया। इन कमंदों या सीढ़ियों पर चढ़ने वालों ने भी ऐसा ही किया और इस तरह दूर तक कमंदे और सीढ़ियां लटक गई। साथ ही पश्तूनों ने ये भी एहतियात की कि कोई शख्स भी कंगूरों पर चढ़कर दीवार फलांग कर फसील पर नहीं गया, बल्कि सब कंगूरों पर खड़े होकर औरों के ऊपर चढ़ने का इंतजार करने लगे। जब बहुत से पश्तून कंगूरों पर आ गए तो उन्होंने ढाले पुश्त पर डालकर, तलवारें दांतों में दबाकर दीवार पर बंदरों की तरह यूं जा बैठे जैसे किसी लंबे रसे से झूलकर एकदम आए हों। इतने पश्तूनों को दीवार पर आते देखकर राजपूतों को बड़ी हैरत हुई। वो ना समझ सके कि वो किस तरह एक साथ इतनी तादाद में चढ़ाए। पश्तूनों ने उनकी हैरत से फायदा उठाया। वो जस्त हगाकर फसील पर राजपूतों के सरों पर जा कूदे और पहुंचते ही हैरत अंगीज फुर्ती से ढालें और तलवारें संभालकर हमला कर दिया। आज राजपूतों की सिट्टी गुम थी, कुछ इस वजह से कि उनके अफसर, सरदार, राजा और महाराजा सब पूजा में शरीक होने गए थे, कुछ इस सबब से कि वो अपनी तादाद कम समझ रहे थे, हालांकि अब भी पश्तूनों से कई हिस्से ज्यादा थे, और कुछ इस बायस से कि पश्तून कसीर तादाद में फसील पर अचानक चढ़ाए थे। वो गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। तमाम किला उनकी आवाज से गूंज उठा था। पश्तूनों को शमशीर बकफ देखकर राजपूतों ने भी खांडे संभाल लिए और जो ही पश्तून हमलावर हुए, उन्होंने भी हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। तलवारें उठीं तो दूसरी तरफ खांडे तेजी से उठे। दोनों फरीक जोशो गजब में भरे जोरदार हमले कर रहे थे। राजपूत पश्तूनों को फसील से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे और पश्तून राजपूतों को पसपा करने की फिक्र में थे। ज़रबे कारी पड़ रही थी, खूनरेजी उरूज पर थी, सर और हाथ कट कट के गिर रहे थे। आज पश्तूनों की आमद का तांता बंधा हुआ था। चूंकि कमंदे और सीढ़ियां काफी तादाद में लटक चुकी थीं, पश्तून जोक दर जोक ऊपर पहुंच रहे थे और पहुंचते ही तलवारें सूंधकर हमला कर देते थे। अभी तक पश्तूनों के अफसर फसील पर न पहुंच सके थे। वो नीचे सिपाहियों को हिदायतें कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी चढ़ाए और आते ही इतने जोर से हमला किया कि राजपूत अपने पुश्त की दीवार से जा लगे। मगर फौरन ही उनमें जोश भड़का और वो उल्टे पांव आगे बढ़े। उन्होंने कई पश्तूनों को शहीद किया और निस्फ मील तक उन्हें पीछे धकेल लिया। पश्तूनों ने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, मगर राजपूत का सैलाब तब तक न रुका। फिर ताज़ा दम पश्तून चढ़ाए और उन्होंने ऐसा शदीद हमला किया कि राजपूत फिर पीछे हटने लगे। कई राजपूत जख्मी होकर लुढ़क गए, बहुत से मारे गए। राजपूत अपने जख्मी न बचा सके, सब एक एक करके खत्म होते गए, जबकि पश्तून अपने जख्मियों को पुश्त पर ले लेते थे। ये कैफियत देखकर राजपूत आग बगोला हो गए। उन्होंने भरपूर जोश से हमला किया। पश्तून जमकर मुकाबला करना चाहते थे, मगर एक बार फिर राजपूतों ने धकेल दिया। कई पश्तून शहीद हुए, मगर फिर पश्तूनों ने संभल कर ऐसा हमला किया कि सैकड़ों राजपूत चश्मे जदन में काट डाले गए। राजपूत घबरा गए। अब तक की तमाम कोशिशें बेकार गईं। बहुत से सिपाही फसील से गिर गए।